नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। इस समय भारत के अंदर एक केस सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। वो केस है इंदौर के पति पत्नी राजा रघुवंशी, जो कि एक ट्रांसपोर्ट कारोबारी थे, और उनकी पत्नी सोनम का 11 मई को शादी हुई थी। 20 मई को अपने घर से हनीमून के लिए निकले थे, शिलोंग पहुंचे थे, लेकिन वहां जाके गायब हो गए थे। और 2 जून को राजा रघुवंशी की खाई के अंदर लाश मिली थी, जिसके बाद यह अंदाजा लगाना बेहद ज्यादा मुश्किल था कि राजा रघुवंशी को किसी ने जानबूझ के मार डाला है या फिर उनके साथ दुर्घटना हुई है। मगर अब उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, जिसके अंदर एक चौंकाने वाली बात भी आई है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर यह पुष्टि की गई है कि राजा रघुवंशी के साथ किसी भी तरह की कोई दुर्घटना नहीं हुई थी, बल्कि उन्हें मारा गया था। एक हथियार से उनके ऊपर हमला किया गया था, और वो हथियार था जिससे नारियल काटने का इस्तेमाल किया जाता है। अब इस हथियार से उन पर हमला किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है। एसपी हैं विवेक सिंह, इन्होंने इस बात की जानकारी दी है। तो कई सवाल भी खड़े हो चुके हैं। यह केस एक तरह से अब मर्डर मिस्ट्री बन चुका है, क्योंकि 12 दिन हो गए हैं। 12 दिन में राजा रघुवंशी की डेड बॉडी का अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है। तो वहीं उनकी पत्नी सोनम जो है वो अभी तक लापता हैं, और पुलिस जो है उनका कुछ भी पता नहीं लगा पा रही है। कई सवाल उठ रहे हैं इसके अंदर, और कई लोग अब शक के घेरे में हैं। परिवार वालों के मुताबिक सोनम की आखिरी कॉल रिकॉर्डिंग की अगर माने तो कॉफी संचालक जो था उससे राजा रघुवंशी का विवाद हुआ था, क्योंकि कॉफी जो है वो पीने लायक नहीं थी, और इस बात की जानकारी सोनम ने अपनी सास को दी थी। उसके बाद राजा रघुवंशी के परिवार का कहना है कि होटल संचालक पर भी पूछताछ होनी चाहिए, सख्ती से उससे पूछना चाहिए। उसके बाद जिस व्यक्ति ने स्कूटी किराए पर दी थी उसके साथ भी पूछताछ काफी ज्यादा सख्ती से होना चाहिए। ये 3 लोग हैं जिन पर अब शक की सुई घूम रही है। पहले तो ऐसा लग रहा था कि शायद दुर्घटना हो गई होगी, एक्सीडेंट हो गया होगा, लेकिन जब अब हत्या की बात सामने आई है तो फिर कई सवाल जो हैं इस पूरे केस के अंदर उठ चुके हैं। ये केस इस समय काफी ज्यादा चर्चा का इसलिए बना हुआ है क्योंकि मेघालय के सीएम तक भी इसकी जानकारी पहुंच गई है, वो भी इन्वॉल्व हैं। उन्होंने भी पुलिस से कहा है कि इस पूरे केस के अंदर सख्ती से जांच पड़ताल करो। इंदौर के सीएम भी, उन्होंने भी जो है एक तरह से प्रेशर बनाया है। वहीं अमित शाह तक भी ये मामला पहुंच गया है, लेकिन यहां पर अब सीबीआई की मांग की जा रही है। राजा रघुवंशी के परिवार वाले जो हैं वो अपने घर के बाहर बोर्ड लगाकर कह रहे हैं कि मैं मरा नहीं हूं, मुझे मारा गया है। और सीबीआई की जो है वो मांग इस पूरे केस के अंदर की जा रही है। दोस्तों, इस केस को मैं आपको एक बार बता देता हूं शुरू से कि हुआ क्या था। देखिए, 11 मई को राजा रघुवंशी और सोनम की शादी हुई थी। शादी के बाद 20 मई को वो अपने घर से निकले थे। घर से निकलने के बाद इंदौर से बेंगलोर और बेंगलोर से गुवाहाटी पहुंचे। वहां जाके मां कामाख्या देवी के दर्शन किए। उसके बाद 23 तारीख को मेघालय के शिलोंग पहुंच गए थे हनीमून बनाने के लिए, अपनी शादी के हसीन पल कुछ वहां पर बिताने के लिए। जिसके बाद 23 तारीख तक घर वालों से बातचीत होती है दोनों पति पत्नी की, लेकिन उसके बाद बातचीत हो जाना बंद हो जाती है, फोन बंद जाता है। कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन दोनों पति पत्नी का पता नहीं चलता है। तो परिवार वाले शिलोंग पहुंच जाते हैं, एफआईआर दर्ज कराते हैं, और जब एफआईआर दर्ज होती है तो पुलिस जांच पड़ताल करना शुरू करती है। और 2 जून को राजा रघुवंशी की डेड बॉडी जो है वो मिलती है, और वो मिलती है शिलोंग से 60 किलोमीटर दूर ओशरा हिल के पास में। अब यहां पर जो है जब डेड बॉडी मिली राजा रघुवंशी की तो हर कोई हैरान हो गया, क्योंकि अभी तो राजा रघुवंशी और सोनम का जीवन शुरू ही हुआ था, लेकिन न जाने किसने उनकी खुशियों को जिंदगी भर के लिए खत्म कर दिया। परिवार में जिस घर में कुछ दिन पहले शहनाई बज रही थी, वहां पर अब मातम पसर चुका है। लेकिन केस काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि ये केस इस समय पूरी तरह से मर्डर मिस्ट्री बना हुआ है। पुलिस लगातार आरोपियों को पता लगाने की कोशिश कर रही है, मगर आरोपियों का कोई भी नामो निशान नहीं लग पा रहा है। साथ ही साथ जो राजा रघुवंशी की पत्नी है सोनम, उनका भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। दोस्तों, इस केस को मैंने आसान भाषा में विस्तार से स्टेप बाय स्टेप
अपनी पिछली वीडियो के अंदर बनाया है, जो कि मैंने कल वीडियो की थी। उस वीडियो के अंदर आप डिटेल से जान पाएंगे कि पूरे केस के अंदर क्या हुआ था। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, आप वहां पर जाइए, उस वीडियो को देखिए, तो आपको ये केस काफी आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि आसान भाषा में मैं किसी भी क्राइम से रिलेटेड केस को अपनी वीडियो के अंदर समझाता हूं। और अगर आपको, जो कि मैंने उस वीडियो के अंदर भी पूरी डिटेल से इस केस के बारे में जानकारी दी है, और अब अपडेट आया है इस केस के बारे में, तो ही मैं आपके सामने लेकर आया हूं। लेकिन दोस्तों, आपका इस केस पर क्या कहना है? आप क्या सोचते हो? आपको क्या लगता है कि आखिर राजा रघुवंशी के साथ हुआ होगा तो क्या हुआ होगा, और किसने उनके साथ इस तरह क्या लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि राजा रघुवंशी के साथ अगर हुआ होगा तो क्या हुआ होगा, और उन्हें मारा होगा तो किसने मारा होगा? क्योंकि ये एक बड़ा अब सवाल बन चुका है, जिस सवाल का जवाब अब पूरा देश चाहता है। खैर, अपनी राय जरूर रखें, और इसी तरह की क्राइम स्टोरीज को आसान भाषा में समझने के लिए, डिटेल से समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलें, क्योंकि मैं क्राइम से रिलेटेड केस इसी तरह से आसान भाषा के अंदर आपके सामने लेकर आता हूं। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।